तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। एक द्वीप पर धर्म सम्मेलन था और वो द्वीप ऐसी जगह पर था जहाँ का तापमान 0 से भी कम रहता था और रात में तो अत्यंत सर्द वायुमंडल। उस धर्म सम्मेलन में 4 अलग अलग जगह से धर्म के 4 अलग अलग गुरु आए थे और उनको एक ही कमरा मिला था। रात हुई, ठंड बहुत बढ़ने लगी। हर एक के पास माचिस भी थी और लकड़ियाँ भी थी। पहले ने देखा कि जो दूसरा है उसके गले में जो लॉकेट है वो एक दूसरे धर्म का है और उसने सोची लकड़ियाँ निकालूं और अपने माचिस से अपनी लकड़ियाँ जलाऊं तो वो आग इसे भी मिलेगी।
और इस धर्म के लोग हमेशा ही हमारे धर्म के दुश्मन रहे और उसने आग और अपनी माचिस नहीं निकाली। दूसरे ने देखा, जो तीसरा है, वो हमारे देश के बाजू वाले देश के धर्मगुरु है और इस देश ने हमेशा ही हमारे देश पर अत्याचार किया है, हमें बहुत सताया है। अगर मैं माचिस निकालूं और अपनी लकड़ियां निकालूं और आग जलाऊं तो इसको भी उस आग से ऊष्मा मिलेगी और इसका फायदा होगा। तीसरे ने चौथे को देखा, इसका रंग चमड़ी का काला है, हम सफ़ेद चमड़ी वाले हैं, ये तो शूद्र जाति का है। अगर मैं अपनी माचिस निकालूं और मैं अपनी लकड़ियां जलाऊं तो आग तो इसको भी मिलेगी और ये तो धर्म के विरुद्ध है। चौथे ने देखा, ये तीनों ही बड़े धर्म के हैं, हमेशा से अहंकारी रहे हैं और हम पर हमेशा अत्याचार किया इन लोगों ने, और जब अब समय आ गया है तो मैं क्यों अपनी लकड़ियां निकालूं और क्यों मैं आग जलाऊं। और वो चारों रात भर वैसे ही रहे। रात में तापमान और कम होते गया और सुबह होते होते सभी फ्रोजन टू डेथ, बर्फ जैसे जम गए और वो चारों ही मर गए। मनुष्य अपने आप में जीता है और अपने आप में मरता है। वह स्वयं में ही एक द्वीप है या द्वीप बन जाता है जिसका किसी और को कोई फायदा नहीं हो पाता। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं पर जिनका अपने लिए स्वयं के लिए कुछ है ही नहीं। वो जीते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनकी हर क्रिया में, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में निस्वार्थ प्रवाह है। स्वतः ही आज की व्यक्तवाणी किसको देख रहे हैं बाबा? उन बच्चों को जो सहयोगी है, उन बच्चों को जो बुझाए है, उन बच्चों को जो राइट हैंड है, उन बच्चों को जो ओबीडियंट है, उन बच्चों को जो कौन है जो विश्व के श्रृंगार है, जो सबूत है, जो सिकिलदे है, जो मास्टर वरदाता है, मास्टर भाग्य विधाता है, मुरब्बी बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो सहयोगी है। ये 3 कैटेगरी में विभाजित किया है पर सभी सहयोगी है। सहयोग कौन सा कर रहे हैं? भगवान को सहयोग दे रहे हैं। और ये कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान आया है पवित्रता की स्थापना करने, और उस पवित्रता के स्थापना के कार्य में हम भी सहयोगी बने। बाबा ने कहा है संगम युग कौन सा युग है? वरदानी युग है। तो आज चिंतन करना है इस संगम युग को कौन से वरदान प्राप्त है। व्यक्ति को नहीं, ब्राह्मणों को नहीं, संगम युग वासियों को नहीं, इस युग को, इस समय को कौन सा वरदान प्राप्त है। धन्य है वो जो इस समय में जिन्होंने जन्म लिया। बलिहारी उनकी जिन्होंने जन्म के लिए ये समय चुना, जो इस समय में आए, जो इस समय में जीवंत है, जीवित है, इस संसार में चल रहे, और जिन्हें आभास एहसास है ये युग कौन सा है। और संगम युग भी 2 है, एक बाहर एक भीतर। एक समय का नाम है और एक उस स्थिति का नाम है जहाँ समय नहीं है। संगम युग अवस्था का नाम है। भले समय में आए हैं परंतु भीतर कलयुग चल रहा है। तो आज की मुरली में बाबा ने समान दिए, माला दिखाई, विभाजन किए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। पर विभाजन ऐसा नहीं है कि पहला ग्रुप यहाँ पूरा हो गया, अभी दूसरा चालू हो गया, फिर तीसरे का वर्णन। जैसे कल भी कहा था, कठिनाइयाँ तो बहुत है। मुरली की शब्दावली, मुरली की विचारधारा सामान्य नहीं है। मुरली रहस्य है, गोपनीय है, अस्पष्ट है, रूपक है, उदाहरण है, लंबाई है, गहराई है, ऊंचाई है, कार्य व्यवहार में उसके सिद्धांत कैसे लागू करे, स्पष्ट निर्देश वहाँ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अस्पष्ट है, वो ढूंढनी होगी, वो खोजनी होगी, वो समझना होगा उस वक्ता के भाव को। अगर देखा जाए तो एक ही प्रकार के बच्चों का वर्णन है, कैटेगरी 1। सेकंड कैटेगरी में भी कैटेगरी 1 का ही वर्णन है। थर्ड कैटेगरी में भी 1 का ही वर्णन है। सेकंड कैटेगरी थोड़ा थोड़ा है, थर्ड कैटेगरी थोड़ा थोड़ा है, और फर्स्ट कैटेगरी चालू होने से पहले ही फर्स्ट कैटेगरी का वर्णन है। वो ये समझना है कि ये फर्स्ट कैटेगरी की बातें चल रही है, जबकि वहाँ कैटेगरी अभी आई ही नहीं है, तब से कैटेगरी 1 का वर्णन चालू है। इसलिए मुरली में कठिनाइयाँ तो ज़रूर है, समझ नहीं आती है, एक्सट्रीमली हाईली फिलोसॉफिकल हिंदी है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, अदृश्य है, बहुत सी बातें। इसलिए पहले तो ये समझ लो कि ये पढ़ाई साधारण पढ़ाई नहीं है। KG1 KG2 की पढ़ाई नहीं है, ना ही स्कूल की पढ़ाई है, ना ही कॉलेज की। एडमिशन कहाँ लिया है? यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई है। और ये जो पढ़ाने वाला ये प्रोफेसर्स का प्रोफेसर है, इसलिए है बहुत छोटा मैटर, बस उसमें बहुत मुश्किल है समझना कि कौन सी पॉइंट कहाँ पूरी होती है और कहाँ ख़त्म होती है, और कौन सी नई पॉइंट कब चालू होती है, कुछ पता नहीं चलता है।
सेकंड पॉइंट चालू है, उसमें फर्स्ट पॉइंट का ही वर्णन चल रहा है। फिर बाद में पता चलता है सार में कि वो तो फर्स्ट का था जो सेकंड में बताया है, क्योंकि उसके ऐसे कोई नियम थोड़ी ना है जो तुम्हारे नियमों को फॉलो करे। वो स्वतंत्र है। पॉइंट 2 में पॉइंट 1 और पॉइंट 3 में पॉइंट 2, उसको थोड़ी ना कोई बोलने वाला है। वो धारा है, बह रही है। परमात्मा वाणी अव्यक्त गंगा है जो अव्यक्त परमधाम के स्रोत से बहती है व्यक्त संसार में। उसकी असंख्य शाखाएं हैं, क्योंकि उसे कितने गांवों को अपना जल देना है, बीच में जो आ रहे हैं, कितनी चट्टानों से होकर गुजरना है। तो अव्यक्त वाणी एक विशाल जलधारा है जिसमें तरंगे हैं, बहुत सारी चीजें। अव्यक्त वाणियां एक सिंगल नदी है और एक एक मुरली उस एक एक नदी की धारा है। तो नदी को समझना है, केवल धारा को नहीं, तरंगों को नहीं, केवल। एंड यू कैनॉट स्टेप इन टू द सिंगल रिवर इन द सेम रिवर ट्वाइस। अंग्रेजी फिलोसोफर इडिंगटन कहता है यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। नदी में, एक ही नदी में 2 बार आप पैर नहीं रख। नदी में पैर रखा, निकाला, वापस पैर रखो, पर अब वो नदी नहीं रही, नदी बह चुकी है। उसी तरह ये अव्यक्त मुरलियों की नदी भी ऐसी है, हर बार नया है, हर बार नई धारा है। बातें वही है, शब्द वही है, परंतु भाव अलग है, धारा बदल रही है। इसलिए अप्रोच टू अ मुरली कैसी होनी चाहिए। मुरली को पढ़ो, तुरंत कूद नहीं जाओ उसमें। किनारे पे थोड़ी देर बैठो, नदी के किनारे पर उसको देखो कैसी बह रही है, कहाँ बह रही है, कितनी बह रही है, किस समय बह रही है, किस कालखंड में बह रही है। देन एनालाइज। और एंजॉयमेंट खाली कूद कर या नहा कर ही नहीं है, किनारे पर बैठकर देखने में भी तो कितनी खुशी है। देखो बैठकर नदी बह रही है, करना कुछ नहीं है। तो 3 कैटेगरी सुना है, पहली, सेकंड, दूसरी और तीसरी। तीसरा नंबर वो है जो कमाया कम, खाया ज्यादा, उसमें से दूसरों का भी छीन लिया। अभी ये भाषा कैसी है, इससे क्या समझे? इसमें खाने का कोई संबंध ही नहीं है। कौन से खाने की बात चल रही है? नहीं, कुछ और ही चल रहा है। किसी और व्यक्ति का अनुभव है, वो ऐसा सुना रहे जैसे मेरा अनुभव है। एक को सुना कि बाबा ने उसको मदद की, अब दूसरी क्लास, दूसरी सभा जहां वो लोग नहीं है या दूसरा देश, वहां ये सुना रहे कि ये मेरे साथ हुआ। अनुभवों की चोरी, अनुभवों की चोरी। वो तो बहुत छोटे चोर है जो गहने वगैरह चुराते हैं, पैसे वैसे चुरा लेते हैं, ये बड़ी चोरी है, दूसरों का ले लेते। एक अर्थ ये है, और अर्थ है इसका, कमाते कम है, खाते ज्यादा है। यज्ञ से सेवाएं अधिक लेते हैं और खुद सेवा कम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हेल्थ। जो अपने शरीर की देखभाल नहीं कर सकता वो यज्ञ पर बोझ है, क्योंकि यज्ञ को उसके पालना के लिए अत्यधिक खर्चा करना पड़ता है। हॉस्पिटल का बिल लाखों में जाता है, सेवा इतनी सी, और ले रहे कितना सारा। यहाँ हम लेने के लिए आए या देने के लिए आए? यज्ञ रक्षक बनने आए हैं या भक्षक? कोई मदद करो, कोई दूसरा मदद करो। ले रहे हैं, खींच रहे हैं, जमा कर रहे हैं, दे क्या रहे हैं? एक सन्यासी जो होता है वो समाज का ऋणी होता है। वो समाज से खाता है, खुद नहीं कमाता है, पर उसकी जिम्मेवारियां भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि समाज को उसे आध्यात्मिक शिक्षा देनी है, समाज को उसे अपने जीवन के मूल्यों से सिखाना है। इतनी ऊंची उसकी धारणाएं होनी चाहिए। अगर वो धारणाएं भी नहीं है और समाज से ले रहे, समाज को बिना शिक्षित किए, समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए मदद किए बिना, तो ये कैटेगरी नंबर है 3, जो केवल लेना जानते हैं, ले रहे, यज्ञ से बीमार पड़ते रहते हैं, खर्चा होते रहता है, नई नई चीजें खरीदते रहते हैं और यज्ञ से खींचते रहते हैं, सिवाय कुछ नहीं। या फिर जो यज्ञ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, निंदा करते हैं, एक दूसरे की ग्लानि करते हैं। और इस यज्ञ में अगर किसी की निंदा करनी है, किसी की ग्लानि करनी है, उसकी तिरस्कार करना है, उसे एक शब्द है जो निंदा का शब्द, जो भक्ति मार्ग में बहुत ऊंचा शब्द है, परंतु यहाँ वो निंदा का शब्द है, वो है भक्त। किसी को भक्त करार देना, घोषित करना। हमारे पास ओपीडी में एक दिन एक भाई कुमार आया था कुछ दिन पहले। वो कह रहा था अभी कुछ ही दिनों से ज्ञान में है, तो नया नया ज्ञान में आया, नाम किसी के नहीं लेंगे हम, तो बहनों को सुना, विशेष बहन को सुना, तो लोग उसको ही सुनने लगा। तो लोग कहने लगे तुम उसके भगत बन गए हो। तो जैसे उसने ये सुना, उसको सुनना उसने बंद कर दिया। फिर किसी और को पकड़ा जो यज्ञ के बहुत पुराने, फिर उन्हीं को सुनना चालू किया और फिर सबको सुनाने लगा, इन्होंने ऐसा कहा। फिर लोगों ने कहा तुम उसके भगत बन गए, फिर उसको भी छोड़ा। फिर यहाँ की क्लास पकड़ी, तो ये पूछने आया, तब लोग कहते मैं आपका भगत बन गया हूँ, ऐसे वो लोग कह रहे।
तो क्या करना चाहिए? भगत शब्द को गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, अनुयायी, फॉलोअर, भगत। और जैसे ही सामने वाला ये सुनता है तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वो सब अपने आप को हटा देता है। अगर भक्त टाइटल दिया गया तो क्या करना, इसकी भी 10 बातों पर हमने कभी चिंतन किया था, वो आज टॉपिक से हट जाएगा नहीं तो। उसमें फिर 10 पॉइंट्स है कि अगर कोई तुमको भगत कहे, और इससे हम भी गुजरे, हम नए नए आए, जब किसी किसी को सुनने लगे तो लोगों ने हमको भक्त का टाइटल दिया। अच्छा, तुम बाबा को फॉलो करने छोड़कर उनको फॉलो कर रहे हो, अच्छा हम उनके भगत बन गए अब, क्योंकि हमको उनका अच्छा लगता है तो हम उनको सुनने लगे, तो लोगों ने करार किया कि तुम उसके भगत हो। तो बहुत चोट लगी, पर हम गुप्त भगत बन गए फिर। तो पहली कैटेगरी कौन सी है आत्माओं की? ये थी थर्ड कैटेगरी, जो लेते हैं, जो भक्षक है, जो छीनते हैं, जो काम नहीं करते, जो निगेटिविटी फैलाते हैं, जो निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, भक्त कहलाते हैं, दूसरों को भक्त करार देते हैं। और उसके पीछे मंशा है दूसरों को गिराना, जेलसी। यदि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की निंदा करता है, उसके 3 मुख्य कारण है। पहला कारण, अंदर खालीपन है, कुछ किया ही नहीं, कुछ इतने सालों में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल है, पर किया कुछ भी नहीं, रिक्त हो चुकी है आत्मा, न ज्ञान न योग। दूसरा कारण जेलसी, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ये आगे क्यों बढ़ रहा है और ये जो कर सकता है हम नहीं कर सकते, इसलिए भी ईर्ष्या है। लोग इसके पीछे क्यों है, हमारे पीछे क्यों नहीं है, हम तो इतने ज्यादा समय से यहाँ। ईर्ष्या की आग, ये दूसरा कारण। और तीसरा, फुर्सत। 1 घंटे की सेवा है, 2 घंटे की सेवा है, फिर खाली टाइम है, करे क्या? टॉपिक्स चाहिए, नए नए टॉपिक्स चाहिए। किसका टॉपिक? ये बहन यहाँ क्या कर रही है, ये तो सेंटर की बहन है, इसको तो घर रहना चाहिए, चलो इस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं अभी। उसमें फिर कुछ लोगों को नियुक्त किया जाएगा, तुम जाकर पता करके आओ ये है क्या मैटर पूरा, उसका पूरी विस्तृत जानकारी। और कल इसी समय फिर इस समय मिलेंगे, तब तक के लिए अधिक जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। तो ये है थर्ड कैटेगरी। ऐसा कहीं उसमें लिखा नहीं है, इसलिए कहा मुरली इज एब्स्ट्रैक्ट, उसमें तो कुछ और ही लिखा है। मतलब जो लिखा है वो रूपक भाषा है, वो मेटाफोरिकल हिंदी है, वो बहुत हाईली फिलोसॉफिकल हिंदी है। इसलिए कोई 10 बार मुरली पढ़ रहे और एग्जाम दे दे और उसमें फर्स्ट आ जाए, उसको ट्रॉफी विफी मिल जाए, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, ऐसी वो अवस्था है। सेकेंड कैटेगरी, ये फिर भी ठीक है, कमाते हैं और खा लेते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, भाषण देते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा भाषण किया। अच्छा, और वो वाला सुना था क्या, वो पुराना वाला, वो इससे भी अच्छा था। ये तो मैंने बहुत ही ऊपर ऊपर का सुना है, वो तो एकदम गहरा था, वो जरूर सुनना। उसको लिंक उसकी लिंक भेज देते हैं, तुम ये हो, तुम वो हो। अच्छा, और क्या क्या हूं, कुछ और बताओ। पेट ही नहीं भरता, क्या करें। स्तुति में कौन से ऐसे पोषक तत्व है, पता नहीं, ऐसे कौन सी, उसमें इतना टेस्ट कहाँ से आ गया है, ऐसा कौन सा स्वाद है उसमें, जायका ऐसे क्या है उसमें, क्योंकि ये स्तुति मिलते ही तन बदन में तृप्ति छाती है। आहा, पूरा हृदय गदगद हो जाता है। अतीन्द्रिय सुख जो योग में नहीं प्राप्त होता है वो यहाँ मिल जाता है। बट ये मत भूलना, पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। आज उठे ऊंचा उठाएगी तो कल नीचे जमीन पर पटकने के लिए देरी नहीं करेगी, ये पब्लिक है। जितना ऊंचा उठाएगी उतना ही जोर से नीचे पटकेगी। तो जब जब उठा रही है तो समझना ये तैयारी चल रही है पटकने की, क्योंकि बदला तो लेंगे ना। हमने इतनी तारीफ की है, बदला ऐसे थोड़ी ना कोई छोड़ता है, क्योंकि अहंकार को चोट लगी थी जब तारीफ की थी। घायल है चित्त, मैं घायल पड़ा है। तो ये दूसरी कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी? जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है, जो गुप्त दानी है, जो महादानी है, जो प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति से परे है, जो न्यारे है, जो प्यारे है, जो फायर प्रूफ स्पिरिचुअल स्टेट में है, जो वायुमंडल के सेक से परे रहते हैं, जो व्यवहार में है परंतु अलौकिक व्यवहार में। ये चारों ही पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट चालू होने से पहले ही चालू हुए, इसलिए कहा कि मुरली इतनी सिंपल नहीं है। और फर्स्ट पॉइंट की कुछ बातें सेकंड पॉइंट में गिनाई है, जहां बाबा ने खास बोला है ऑफिशियली कि अभी सेकंड प्रकार के बच्चे, पर तुरंत फर्स्ट प्रकार के बच्चों का वर्णन फिर आ गया। सब उल्टा पुल्टा है।
त्याग तो किया है पर त्याग का कोई वर्णन नहीं है। नहीं तो ज्ञानी, इस संसार में सबसे ज्यादा अहंकारी आत्माएं आध्यात्मिक जो लोग होते हैं ना वो होते हैं, क्योंकि इतना भरे हुए होते हैं, पूरा ज्ञान से भरे हुए हैं, ये तो तपस्या से भरे, गुणों से भरे, विवेक से भरे हुए, त्याग, तपस्या, वैराग, ब्रह्मचर्य से भरे हुए, इतने भरे हुए कि दूसरे जा ही नहीं सकते, दीवार की तरह है, इतने अहंकारी है। बी दी एम्प्टी बोट, खाली करो, बहुत है वखर। तो ये वो है जो गुप्त है, जो 75% अपना सब कुछ यज्ञ को लगा रहे। साधारण जीते, खाते कमाते, कमा सकते हैं बहुत कुछ, पर रहते खाते चलते सब साधारण, मिनिमलिस्टिक अप्रोच ऑफ लिविंग। अपने लिए कुछ भी नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सब यज्ञ में स्वाहा कर रहे, सफल कर रहे। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बाबा की उंगली, मतलब बाबा के पास उंगलियां हैं और उसमें बाबा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, बहुत कम है। तो ऐसी 3 कैटेगरी आज की मुरली से होमवर्क नंबर 1, ऐसी आत्माओं के बारे में सोचना है जिन्होंने हमें सहयोग दिया है। ऐसी 3 आत्माओं का चिंतन करना है और उन्हें दिल से धन्यवाद, अहोभाव, शुक्रिया, ट्री ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेटिट्यूड का झाड़ बनाना, उसमें उन 3 आत्माओं का नाम लिखो और उनके बारे में धन्यवाद। वो हो सकते हैं वो आत्माएं जिन्होंने ज्ञान में लाया, पालना दी, जिन्होंने मदद की संकट के समय, जब हम उदास हो गए थे, निराश हो गए थे, हतोत्साहित हो गए थे, और तब उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे। उसी दम वो आए और उन्होंने मदद की। वो किसी का एक शब्द हो सकता था, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हम किसी व्यक्ति से अटैच हो रहे और फिर हमको भगत का टाइटल मिलते ही हम डिटैच हो गए, तो फायदा हुआ कि नहीं? अटैचमेंट से फ्री हो गए ना, पुरुषार्थ एकदम बढ़ गया। पता चला निराधार होना है, कल भी सुना था निराधार उसका कल सुनाएंगे 10 पॉइंट्स। दूसरा, प्रैक्टिस सीक्रेट डोनेशन, गुप्त दान। कुछ गुप्त दे दो किसी को, नाम नहीं लिखो, गुप्त दान करते पर उसके स्क्रीनशॉट सब जगह कहते और कहते किसी को बताना मत, किसी को बताना नहीं, है हमारा गुप्त दान है। गुप्त दान अर्थात किसी भी तरह का हो सकता है, वो कुछ सब्जियां ले लो, रख दो, सेंटर को दे दो, कोई नाम नहीं, किसी को आवश्यकता है, कोई भी चीज, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, गुप्त हो पर हो। जहां नाम डाला वहां पतन चालू, वहां मैं आएगा, वहां इच्छा आएगी कि मेरा नाम हो, पता तो चले लोगों को कि ये मैंने दिया है, ये लैपटॉप मैंने दिया हुआ है। फिर प्रश्न आएगा कब दिया था, और फिर उसकी कहानी, फिर उसका 1 घंटे का अनुभव कि कैसे दिया। ये सारा अहंकार की तृप्ति का मार्ग है जो भर रहा है और जो गिराता है। फिर तीसरा, डबल रोल का अपना चित्र बनाना है, लौकिक जीवन अलौकिक जीवन। बाबा ने कहा डबल पार्टधारी है, लौकिक में रहते परंतु अलौकिक है, अलौकिक लौकिक में अलौकिक व्यवहार। तो अपना लौकिक और अलौकिक, जैसे एक चित्र यहाँ पर है हमारे पास, ऐसा एक चित्र बनाना है। 2 जीवन जिसमें वर्णन हो रहा है, आधा आधा, हाफ हाफ, डबल पार्ट, स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ का इलस्ट्रेशन, चित्र। अगला, सीक्रेट मोटिवेटर बनना है। इसी व्यक्ति को इस तरह से प्रेरित करना है कि उसे भी पता ना चले कि प्रेरणा आई कहां से। क्या करना है? सीक्रेट मोटिवेटर अर्थात किसी व्यक्ति को ऐसे मोटिवेट करो, ऐसे उत्साहित करो, पुरुषार्थ के लिए, अमृत वेला के लिए, मुरली के लिए, या फिर जीवन के किसी और कार्य में, कुछ सीखने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, पर उसको ये ना पता चले कि प्रेरणा आई कहां से, प्रेरणा इसने दी, ये भी उसको पता ना चले। ये एक अलग ही कार्य है, सीक्रेट मोटिवेटर। उसके बाद में स्पिरिचुअल फाइनेंशियल प्लान। इसमें 2 बातें, पैसा और समय। तो पैसे को कैसे लगाए? 10% आप जो कमाते हैं उसको स्पिरिचुअल सेवा के लिए रखना है। बाबा ने तो इस मुरली में फर्स्ट कैटेगरी वालों को कहा है 75 वो दे देते, और यज्ञ में ऐसे उदाहरण है जिन्होंने 100% दे दिया, पर देकर लोग दुखी भी है, वो दान था ही नहीं। एक भाई आए थे, वो कहते हैं मैंने अपना सब कुछ दे दिया सेंटर को, अभी वो बहन जी मुझे चाय भी नहीं पूछती पूरी जमीन दे दी, और बहुत दुखी है। और ऐसा नहीं कि अभी भी कमी है, अभी सब कुछ है, पर चाय, आओ भगत नहीं होता है, सत्कार नहीं होता है, मेरा सम्मान नहीं होता है, और नाम भी नहीं लेते मेरा कहीं स्पिरिचुअल फाइनेंशियल प्लान जो है वो दे दो, गुप्त रीति से दो, और ये ना भूलो जो देगा उसको मिलेगा अवश्य, अपने आप मिलेगा और तुरंत मिलेगा। वो बहन ने अनुभव सुनाया था, मुरलिया जब से पढ़ने लगी पैसे ज्यादा आ रहे हैं स्थूल धन, सूक्ष्म धन स्थूल धन को खींचेगा अपने आप ही पैसा चरणों में आके गिरेगा। केवल ज्ञान की यात्रा, ज्ञान की साधना, ज्ञान का यज्ञ, पवित्रता का यज्ञ में बैठ जाओ, दैट्स इट।
अपने आप होगा। विश्व चक्र, पूरा सृष्टि चक्र घूमने लगेगा। जहां जहां पवित्रता है धन वहां आके गिरता है। मांगने की आवश्यकता नहीं, चंदा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू इफ यू डिजायर समथिंग इंटेंसली इन योर हार्ट। अपने आप ही होगा वो। अगला संगम युग, वरदानी युग, ये बता दिया। संगम युग को कौन से 21 वरदान प्राप्त है? व्यक्ति को नहीं, ब्राह्मणों को नहीं, समय को कौन से वरदान प्राप्त है? जिसने उस समय में जो आ गया, चाहे ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, उसको वो मिल जाएगा। आकाशवाणी हुई, नीचे कूद जाओ तो परी बन जाओगे। बंदरी ने सुना, बंदरी कूद गई, परी बन गई। बंदर ने सुना पर डाउट था कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो थोड़े पहले देखा उसने, बंदरी को गिरने दिया, बंदरी परी बन गई। उसके बाद में बंदर गिरा, पैर फ्रैक्चर हो गया। उसने कहा यह अन्याय क्यों? आकाशवाणी हुई, समय। आकाशवाणी क्या हुई? समय। समय था तब गिरना था, तुमने बाद में गिरे तुम। तो ये आज के 6 काम है। पहला काम, उन 3 आत्माओं का चिंतन करना है, उन 3 आत्माओं को याद करना है, उनको मन से धन्यवाद देना है कि बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तुम्हारा। दूसरा, सीक्रेट डोनेशन करना है, कुछ तो दान कर दो, कुछ भी हो सकता है, कोई ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई सब्जियां हो सकती है, रख दिया चुपचाप। तीसरा, डबल रोल का एक चित्र। चौथा, एक सीक्रेट मोटिवेटर। ये कार्य सूक्ष्म कार्य है, ये कोई लिख के भेजोगे तो ये होमवर्क ही कैंसिल, खारिज हो जाएगा, क्योंकि सीक्रेट है डोनेशन। नहीं तो वो कहेंगे ये होमवर्क था इसलिए हम इसका चेक का वो भेज रहे, फोटो हमने दिया इसका होमवर्क का प्रूफ, होमवर्क खारिज हो जाएगा अगर ये होमवर्क भेजा तो। सीक्रेट मॉनिटर, स्पिरिचुअल फाइनेंशियल प्लान बनाना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। और संगम युगी वरदानी युग है। अभी हम 3 जो छोटी सी मुरली में आया है, हाँ बाबा, हाँ बाबा, हम तैयार है बाबा, सदा तैयार है। तीसरा, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा। यस बाबा, आई एम रेडी बाबा, यस बाबा, आई एम रेडी राइट नाउ बाबा। ओम शांति। तो जो सबसे पहला है हाँ बाबा, तो हाँ बाबा में अपने राइट हैंड को, दाहिना हाथ को ऊपर लेंगे और अपने हार्ट के पास लेके जाएंगे और झुक के हाँ बाबा, और अनुभव करेंगे, अनुभव फील। एक बार देख लिया, अभी आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। हाथ ऊपर उठाना है दिल के पास, हाँ बाबा। एक बार और, हाँ बाबा। फिर दूसरा है हाँ बाबा, हम सदा तैयार हैं। हाँ बाबा, हम सदा तैयार हैं। हाँ बाबा, हम सदा तैयार हैं। यस बाबा, वी आर ऑलवेज रेडी। यस बाबा, वी आर ऑलवेज रेडी। यस बाबा, वी आर ऑलवेज रेडी। फिर तीसरा है हाँ बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा। हाँ बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा। यस बाबा, नाउ बाबा, आई एम रेडी, आई एम प्रेजेंट। हाँ यस बाबा, नाउ बाबा, आई एम प्रेजेंट। थैंक यू। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति,
शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी। ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। 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 शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम। हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति